चलो जी, एक काम करो, वर्ड है टर्स। टर्स के 4 वर्ड लिखो अपने उससे, जरा फटाफट लिखो। चलो रहे हो, तुम भी लिखो कमेंट बॉक्स में। देखते हैं तुम्हारे मैच करते हैं नहीं करते हैं, या कुछ बचेगा एक्स्ट्रा अलग से तो फिर यहां लिखेंगे। टर्स का मतलब होता है कोई चीज जो संक्षेप में लिखी गई होती है या बोली गई होती है। इन शॉर्ट, इन ब्रीफ। ठीक है, लिखो फटाफट। क्या क्या लिखा है? ब्रीफ लिखा है, कॉन्साइज लिखा है, लैकोनिक लिखा है। चलो अब मैच कर लो अपने जल्दी, 4 वर्ड लिखे। अभी तो पेन भी नहीं खोला, कॉपी भी नहीं खोली, इतनी नालायकी हो रही है। लिखो 4 वर्ड फटाफट। लिख भाई, तू क्या बाबूजी है? लिख 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 लिख। हैं? ब्रेक हो रही है? ओ भाई 4 वर्ड लिखो रे। चले जी, चलो देखो अब मैच करो। ब्रीफ देखो, सबने लिखा है ब्रीफ। कंसाइज लिखा है, समरी लिखा है, कॉम्पैक्ट संक्षेप में, लैकोनिक और ससेंट, ये भी ब्रीफ होता है। और इसके अलावा और कुछ लिखा है इसके अलावा? नहीं, बस इतना ही लिखा है। रिकैपिचुलेट तो वर्ब होती है, उसका मतलब होता है किसी चीज को समराइज करना, संक्षेप में लिखना किसी चीज को। या इसको हम एक और भी कह सकते हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट। याद आया कुछ? लॉन्ग एंड शॉर्ट फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है समरी, सारांश। आई एम सेलेक्टेड इन एयरफोर्स सिद्धार्थ शर्मा। चलो भाई बहुत बधाई। कितने दिन वो कैब होती है सर? चलती रहती है बेटा, यहाँ पे सब कुछ चलता रहता है। देखो टर्स संक्षिप्त में, सैड इन फ्यू वर्ड्स एंड इन अ नॉट वेरी फ्रेंडली वे। मतलब सैड इन फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग जब किया गया हो। द टीचर एक्सप्रेस द टॉपिक इन अ टर्स स्टाइल, तो टीचर ने टॉपिक को समझाया बहुत ही संक्षेप में, बहुत ही छोटा करके समझाया उसको, समरी में। ठीक है। सर आपसे लॉकडाउन में पढ़कर मैंने एसएससी सीजीएल 2022 क्रैक करके ज्वाइनिंग भी ले ली है। बहुत बहुत अच्छा, गुड। देखो टर्स, अब ये बताऊं, ये मैं बताता हूं ये कैसे लोग हैं। ये वो लोग हैं जो लास्ट के समय में पेपर से एक दिन पहले सब कुछ, हाँ, वो नोट्स ढूंढते हैं ना कॉलेज के टाइम से पहले, पूरे नोट्स एक दिन में पूरी किताब में से बस कुछ हल्का हल्का सा मिल जाए जल्दी से फटाफट। तो ये टर्स है ना, संक्षेप में पढ़ने की कोशिश करते हैं एग्जाम से पहले। और ग्रेजुएशन में तो खासकर ऐसा ही होता है। और अगर सीसीएस यूनिवर्सिटी के छात्र हों तो फिर तो बात ही क्या है, ऐसे ही पढ़ते हैं सब लोग। तो भाई इसका सिनोनियम हो जाएगा ससिंट। कोरोबरेट होता है सबूत के साथ वेरीफाई करना, पुष्टि करना, कंफर्म करना। इफेमरल का मतलब होता है टेम्परेरी, क्षणिक। नहीं, हाँ सही है, TMPORARY, टेम्परेरी, क्षणिक। यूबिक्विटस बताओ कौन होता है? बताओ, यूबिक्विटस कौन होता है? ओमनी प्रेजेंट, जो सब जगह पाया जाए। वॉइस नहीं होगी क्या सर? वॉइस भी होगी, क्यों नहीं होगी वॉइस? वॉइस में ही क्या दिक्कत है? वॉइस भी कराएंगे आपको। लो भाई लोगों, एक आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए। आप भी कहोगे सर रोज, क्या करें, बच्चे ही हमारे से इतने जुड़े हुए हैं कि और ये मोटिवेशन यूट्यूब पे भी आने वाला है इंटरव्यू के रूप में। एक तो बताया था ऑल इंडिया 27, उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है, वो आएगा। एक आज है,
और इसने तो ऐसे दिल खुश करने वाले बच्चे हैं। अब ना बच्चे मेरे खतरनाक होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तबाही मचाएंगे हम 1-2 साल में आने वाले टाइम में। देखो ये वो इंस्टाग्राम से मैसेज आया, अब इसको मैंने नंबर भी ले लिया। मैंने कहा भाई अब आजा जरा धीरे दो ना, तेरे से बातचीत करते हैं, बच्चों को इंस्पिरेशन खतरनाक वाला है, मैसेज पढ़ते हैं। सर मैंने एसएससी एमटीएस का एग्जाम दिया था 4/5/2023 को, मई में। वो क्लियर हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, और मुझे पंजाब अमृतसर में एमटीएक्स सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिला। किसके थ्रू? एमटीएस के थ्रू। एमटीएस की पोस्ट होती है, उसमें एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल ऐसे होते हैं। सर मैंने 20 नवंबर को रिजाइन दे दिया था। इंग्लिश आपसे ही पढ़ी और कहीं नहीं। एसएससी एमटीएस में इंग्लिश में मेरे 25 में से 23 नंबर थे। 127 नंबर उसके आए हैं। 1000 नहीं, कितना, 871 कुछ इसकी रैंक, 1071 कुछ रैंक है इसकी। आपके पास लिस्ट हो तो सर, सीरियल नंबर में मेरा नाम है, आप चेक कर लीजिए, अमित राजपूत, एमटीएस। तैयारी किसकी कर रहे थे बाबूजी? एयरफोर्स की। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। एयरफोर्स की तैयारी करते करते एमटीएस का पेपर भर दिया, पेपर निकल गया और अब उसको पोस्ट मिल गई है इसमें। तो इसका मतलब है कि आप पढ़ रहे हो। और 25 में से कितने नंबर है? 23। और हमसे बच्चे क्या पूछते हैं, सर ये उसके लिए पढ़ लो, सर ये इसके लिए। और ये तो कब का है? जब मैंने संकल्प बैच से पहले। अब तो बच्चों पे छूट है, जितनी अंग्रेजी तुम्हारे अंदर दम है पढ़ लो, इधर उधर कहीं भी। ये तो तब का है जब सिर्फ एयरफोर्स ही पढ़ा रहे थे। और एमटीएस सीएचएसएल सीजीएल भी बच्चे खूब निकालते हैं। तो मतलब आप जो कंटेंट पढ़ रहे हो ये बहुत दूर दूर तक छाप छोड़ेगा। 25 में से 23 क्वेश्चन सही हैं उसके, जबकि 23 बच्चों के नहीं होते हैं वहां पे। 20-20, 18-16 में निकालते ही नहीं, पता ही नहीं चलता बच्चों को उसमें। लेकिन पढ़ रहे हो, जो चीज पढ़ रहे हो ना, ये ब्रह्मास्त्र है, आगे चल के बहुत दूर दूर तक फटेगा। बस तैयार होते रहो ऐसे धीरे धीरे, नौकरी मिलेगी सबको। बस फर्क है जो पढ़ेगा और रेगुलर पढ़ेगा ईमानदारी से। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को? इम्प्रॉम्प्ट वोकैब कैसे लर्न करें? चलो एक सेकंड पहले आपको आज तरीके बता दूं। वोकैब याद करने का तरीका का, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बेहतरीन तरीका, सबसे बेहतरीन का मतलब है इससे बड़ा तरीका आज तक जिंदगी में नहीं आया होगा। मैं दोनों तरीके बताऊंगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। पहले फिजिकल तरीके, मतलब जो आप यूज कर सकते हो। आपको 3 दवाइयां लेनी है। पहली डायनाबोल, 300 mg में आती है, जो मैंने ही अप्लाई किया याद करने का तरीका। ठीक है, मेरे को कम से कम ऐसी होंगी 25 से 30 हजार वोकैब के आसपास सारी याद होंगी। बहुत रेयर है कोई जो छूटता है। तो जिन जिन चीजों का मैंने इस्तेमाल किया है, ठीक है। और तुम्हें तो एग्जाम निकालने के लिए 10,000-5,000 मुश्किल से चाहिए। 300 mg में लेना, क्योंकि 500 में लोगे तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। हाँ, दूसरा बाबा भस्म, ठीक है। हाँ, लेकिन ये आयुर्वेदिक होनी चाहिए, आयुर्वेदिक। ठीक है, इसकी 3 पुड़िया बनती हैं। एक खाली पेट, और एक खाने की से पहले, खाने से पहले खाली पेट होना चाहिए, और एक डिनर से पहले यहां भी खाली होना। खाली पेट में असर करता है ये भस्म। तीसरा झंडू प्रास, झंडू प्रास दूध के साथ, केवल दूध के साथ। नहीं, दूध केवल बकरी का होना चाहिए, बाकी किसी दूध के साथ ये पचेगा ही नहीं। या राजस्थान वाले ऊंट का इस्तेमाल, ऊंट। ठीक है, आज के बाद
कभी हो ही नहीं सकता ऐसा कि किसी स्टूडेंट को वो कैब की दिक्कत आए। खर्चा कुछ नहीं है, ये डायनेबोल तो 50 रुपए का पत्ता आता है। ये भस्म जो है 300 400 रुपए की बन जाएगी। झंडू प्रास जो है ये 150 रुपए का आ जाएगा। दूध अब तुम देख लो तुम कहां से अरेंज करोगे। ठीक है। अच्छा ये तो गया फिजिकल चीजें। अब ये है मेंटल चीजों के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सुबह उठते ही 5 AM पे उठना है। 5 AM पे उठते ही आपको 15 मिनट रील्स चेक करनी है। वो कैब कैसे याद करें, कैसे याद करें रील। इन 15 मिनट की रील सिर्फ 15 मिनट चेक करनी है, तो अपने आप तुम्हें खींच के 1.5 घंटे ले जाएगी। 1.5 घंटा समय आ जाएगा आराम से, तो लगभग 6:30 7 बज जाएंगे। फिर खाने वाने का टाइम हो जाएगा तुम्हारा उठ। फिर उसके बाद बीच में जैसे ही खाने से आगे, खाने के बाद फोन चेक करते ही हैं हम उसमें, तो अब इंस्टा पे जाना है और ट्रेंडिंग वाली रील्स देखनी है, मोए मोए वाइट टाइप की। ठीक है। तो लगभग 1 से 1.5 घंटा आराम से चला जाता है। वैसे तो 5 ही मिनट चेक करते हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटा चला जाएगा। फिर सोने से पहले, सोने सॉरी जब सोते हैं तो मोबाइल हाथ में अपना आप ही आता है। ठीक है। तो उस समय क्या करना है, कोई मूवी लगानी है बढ़िया सी, और 1 से 1.5 घंटे जो है आपको वहां पर देना है। ठीक। ये हो गया। खाने में ध्यान रखना है डाइट का इस्तेमाल, क्योंकि कोई भी चीज काम नहीं करेगी जब तक डाइट अच्छी नहीं होगी। हाँ। डाइट में नहीं, ये तो दवाई थी, पागल है क्या। डाइट, डाइट में सबसे पहले महाराजा बर्गर। महाराजा बर्गर छोटे वाला नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और इसमें मियोनीज होनी चाहिए। मियोनीज जो है वो वो कैब को जल्दी से पचाने में हेल्प करती है। ठीक है। महाराजा बर्गर हो गया। दूसरा, छोले कुलचे, जिनके यहाँ पे छोले कुलचे मिलते हैं वो कुलचे लेंगे। ठीक है। और अदरवाइज ऑप्शन में भटूरे। ठीक है। भटूरे ज्यादा सही रहते हैं। हाँ। प्लस कम से कम 15 से 20 रोटी का टारगेट रहना ही रहना चाहिए। हाँ। 15 से 20 रोटी इतना होना ही होना चाहिए। ठीक है। नहीं, चावल नहीं खाओगे तो फिर वो कैसे बनेगी बात। चावल तो रोटी का मतलब है सिर्फ इतनी रोटी प्लस चावल प्लस दाल। ठीक है। हाँ, ये इसमें हो गया। अगर तुमने इन सब का पालन किया तो वो कैब तो छोड़ो, 6 महीने के बाद शमशान, शमशान की याद आएगी तुम्हें, सीधी आएगी क्या, वहीं जाना पड़ जाएगा। और बस वहां जाके फिर वो कैब की कोई चिंता ही नहीं है, क्या ही करना है। ठीक है। तो ये सारा है, और इसके बाद तुम्हें जीवन में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और हाँ, डिस्क वो सुन लो, हाईलाइट। हाँ, संजीव सर की क्लास बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। अगर की तो बचेगा नहीं। ठीक है। बस। लो, आ जाओ भाई। अच्छा वर्ड, हाँ, इम्प्रॉम्प्ट। तो इम्प्रॉम्प्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। बिना तैयारी के जब भी कोई काम करते हैं आप तो उसे इम्प्रॉम्प्ट कहते हैं। इसे इंग्लिश में कह देंगे विदाउट प्रिपरेशन। चलो भाई हो जाओ तैयार। इम्प्रोवाइज्ड होता है बिना तैयारी के। ऑफ हैंड मतलब विदाउट प्रिपरेशन। स्क्रिप्टेड होता है तैयारी के। अनस्क्रिप्टेड होता है बिना तैयारी के। इम्प्रॉम्प्ट यहां पर आई गया। स्पॉन्टेनियस होता है विदाउट थिंकिंग, एकदम से। हाँ, एकदम से मतलब अचानक से। प्रिपेयर्ड होता है तैयारी के साथ, अनप्रिपेयर्ड होता है बिना तैयारी के साथ, और एडलिब का मतलब होता है विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है। आई लॉस्ट माई नोट्स, मैंने अपने नोट्स खो दिए थे। तो आई हैड टू डिलीवर द इम्प्रॉम्प्ट स्पीच, मुझे एकदम से तो जो स्पीच बोलना पड़ा वो बिना तैयारी के बोलना पड़ा। मेरे कुछ तैयार नहीं था, मैं तो लिख के ले गया था, वो खो गया। देन आई हैड टू डिलीवर इम्प्रॉम्प्ट स्पीच, सडन, विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है। आज से ही अप्लाई करो, हाँ बिल्कुल।
ठीक है भाई लोगों, ये ले लेना इसका स्क्रीनशॉट आगे। इरोडाइट, अच्छा इसका सिनोनियम बताओ क्या है? एक्सटेम्पर। इरोडाइट बंदा कैसा होता है? स्कॉलरली, विद्वान। विजिलेंट क्या होता है? केयरफुल, सतर्क। डेक्स्ट्रस क्या होता है? स्किलफुल, निपुण। या इसी को हम क्या कह देंगे? अडेप्ट, स्किल्ड। तो देखो, अब जैसे ये बेचारा अचानक से आया और इसे अचानक से टीचर ने खड़ा कर दिया और विदाउट प्रिपरेशन उसको बोलना पड़ा है, ठीक है। देखो, और हर प्रकार के बच्चे मिलते हैं। एक कह रहा है सर ये जो बैच है, अग्नि बैच, क्या ये आईसीजी के लिए भी सफिशिएंट होगा? ठीक है, मतलब दर्द प्रॉपर है। पढ़ने से ज्यादा दर्द चीजों में रहता है कि हाँ उसके लिए। हम तुम्हें बता रहे हैं यहाँ बच्चे दूर दूर तक निकाल रहे हैं पोस्ट, तुम कह रहे हो आईसीजी क्या है? लप्पू सा आईसीजी होता है, कुछ नहीं आता उसमें इतना। इंग्लिश सेम आती है यही बिल्कुल। कोवेटस क्या होता है प्यारे बच्चों? ओयूएस मतलब एडजेक्टिव, लोभी या लालची, ठीक है। हैविंग एन एक्सेसिव डिजायर फॉर वेल्थ या पोजेशन मतलब चीजों को प्राप्त करने की। ग्रीडी मतलब लालची, मेटेरियलिस्टिक आदमी। एवराइज से बना है एवरिशियस, लालची। ही इज कोवेटस बाय नेचर, वो नेचर से बहुत ही लालची आदमी है, बहुत ही लालच करता है। ये रहा भैया, है ना। बाल उड़ गए बाबूजी के, लेकिन पैसे का पीछा नहीं छोड़ा है, ठीक है। तो बताओ इसका सिनोनियम बताओ। रेपेशियस कौन होता है? लालची। इनसाइट का मतलब किसी को उकसाना या भड़काना, इंस्टिगेट करना किसी को, या किसी को क्या करना? प्रोवोक करना। हैप्पी, ये तो आसान है। हम्म। नेक्स्ट, एंटोनियम हो गया भाई स्टार्ट। पहला वर्ड क्या है? ट्रकलेंट, क्या पढ़ेंगे इसे? ट्रकलेंट। एडजेक्टिव, लड़ाकू, झगड़ालू, ठीक है, जो लड़ाई करता है। तो इसे ऐसे याद कर लेना, ट्रक से। ट्रक सबसे ज्यादा झगड़ालू होता है, गाड़ी कार बस सबको कुचल देता है। तो ट्रकलेंट जैसा आदमी मतलब ट्रक के जैसा, तो लड़ाकू आदमी। Don't have time to read the newspaper? Don't worry. Download InShots to read short news. India's number one English news app provides you all the important news summaries of the day. 100% free. Download today. Until next time, see you, my fam. 100K? Oh my god, you guys. My fan base is growing like crazy. You know what else is growing crazy? India, the fastest growing major economy. Wow. So, opportunity to invest and grow with India? So wanna like invest, but कहाँ? इंडेक्स म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर, इंडिया बढ़ेगा, सेंसेक्स उठेगा। और साथ में आपका इन्वेस्टमेंट भी। तुझे बड़ा पता है? अब स्टॉक्स ने सिखा दिया। पूरे होमवर्क के बाद रिस्क और रिटर्न्स दोनों का एनालिसिस करके टॉप फंड्स लिस्ट किए हैं। खाता खोला क्या? Upstocks. Invest right. Invest now. Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. चटकीले भटकीले वाले कपड़े जो होते हैं। सर सोना का मन बहुत करता है। देखो, एक दिन में एक ही दवाई दे सकता हूँ। एक दिन में बस एक ही दवाई दे सकते हैं हम। सोने की का उपाय कल बताएंगे।
हो गया, चलें आगे। लो जी, अगला वर्ड पढ़ो बच्चों, क्या है? बिना पढ़े एग्जाम कैसे निकाले सर? ये भी इस इसका भी बताएंगे, टेंशन न लो। आज तो वो कैब का बताया है सिर्फ, है ना, हर चीज का इलाज बताएंगे। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब गुणी, गुणवान व्यक्ति। और धार्मिक को भी कहते हैं वर्चुअस, धार्मिक, ठीक है। बिहेविंग इन अ नॉर्मली, सॉरी मॉरली गुड वे, जिसका मॉरल वैल्यूज अच्छे होते हैं, ठीक है। पायस, इसीलिए पायस कह सकते हैं, पायस लेडी भी कहते हैं, पायस पर्सन भी कहते हैं, धार्मिक आदमी भी कहते हैं, अच्छे आदमी को भी पायस कह देते हैं। चेस्ट पवित्र, होली पवित्र, राइटसनेस होता है पोलाइट, एथिकल मॉरल होता है एथिकल, तो ये गुणवान व्यक्ति हो जाएगा। शी इज द मोस्ट वर्चुअस वुमेन दैट आई हैव मेट। जितनी भी महिलाओं से आज तक मैं मिला तो वो उनमें सबसे ज्यादा गुणवान है, सबसे ज्यादा वर्चुअस है, सबसे ज्यादा पायस लेडी है। सही लगाया फोटो? काफी अच्छा लगता है, वर्ड्स बड़े प्यारे बोलती हैं, है ना। क्या नाम है इनका? जया किशोरी जी। मतलब कुछ बातें ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि छोटा सा बच्चा कम उम्र में ही ज्यादा सीख लेता है, तो कई बार ऐसा नहीं तो 50 साल का राहुल गांधी भी है ना, ढंग की बात कर ले तो प्रधानमंत्री ना बन जाए, है ना। तो उम्र से कुछ नहीं होता, कई बार होता है कम उम्र में आदमी ज्यादा सीख लेता है, तो लगता है शब्दों में कुछ है गहराई उसमें। तो शी इज अ वर्चुअस लेडी, ठीक है। हाँ, एटलीस्ट कम से कम उनसे तो बेहतर ही है जो क्या कहते हैं वल्गैरिटी वगैरह फैलाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा उल्टा? पापी, सिंफुल, ठीक है। शिवेलरस बंदा कैसा होता है? बहादुर। और गैलेंट कैसा होता है? ये भी ब्रेव होता है। गैलेंट भी, गैलेंट्री अवार्ड नहीं सुना? गैलेंट्री अवार्ड मिलता है फौज में, बहादुरी के लिए मिलता है गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। अनसेरेमोनियस बिहेवियर होता है कैजुअल बिहेवियर या इनफॉर्मल बिहेवियर। ऑस्टेंटेशियस बेटा शो ऑफ होता है रंजीत, ऑस्टेंटेशियस होता है शो ऑफ, दिखावा। चलो भाई, एनेथमा क्या होता है? अभिशाप। वन दैट इज कर्स्ड बाय एक्लेस्टिकल अथॉरिटी। इसका मतलब होता है कि किसी को जब आप श्राप दे देते हैं, और श्राप कैसे? एक तरीके से धार्मिक रूप से, जो भगवान वगैरह भगवान देते हैं ना पहले बुजुर्ग लोग, ठीक है। बैन, कर्स, इम्प्रिकेशन, मैलेडिक्शन, डैमनेशन, ठीक है, ये सब होते हैं श्राप। या इसे क्या कहते हैं? वाइस, वाइस भी यही होता है, वाइस भी श्राप ही होता है। वायलेंस इज अ काइंड ऑफ श्राप टू सेरेनिटी ऑफ एनी स्टेट। सेरेनिटी बताओ क्या होता है? सेरेनिटी होता है शांति। तो किसी भी राज्य की शांति के लिए वायलेंस एक प्रकार का क्या होता है? श्राप ही तो होता है। चलो नेक्स्ट। तो भाई चाइल्ड लेबर, आई थिंक इससे बड़ा श्राप कुछ नहीं हो सकता। पोवर्टी इज ऑल्सो अ ग्रेट कर्स, ये भी एक तरीके का श्राप ही है। तो उल्टा क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद। प्रिवलेंट होता है जो चीज चारों तरफ प्रचलन में होती है, वाइड स्प्रेड, चारों तरफ फैला हुआ, या कॉमन भी कह सकते हो। एंटाइस का मतलब किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और फ्यूरी होता है एंगर, गुस्सा, रेज। और एक मैंने बताया था स्प्लीन, ये भी गुस्सा ही होता है, एंगर।
आज मॉक टेस्ट हुआ था या कल है? कल होगा। ओके। हाँ जी। टू हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हर पाई में उंगली होना, मतलब हर चीज में अपना क्या होना, हिस्सा होना। ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड, ये एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा है आइडियम ये। देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप। अब आप इसको इसे प्रैक्टिकली बताऊं? ये पिक्चर तुम्हें शायद समझ में नहीं आ रही होगी, थोड़ी सी ब्लर टाइप की है? अब वो तुम्हें आएगी नहीं, इसीलिए नहीं आएगा ना, मुझे प्रैक्टिकल बताना पड़ेगा। जैसे देखो एक कप है मेरे हाथ में, ठीक है? अब ये कप यहां रखा है, अभी यहां से और यहां तक आने में बड़ा डिफरेंस है। मुझे खुश नहीं होना चाहिए जब तक मैं ये कप उठाया और नहीं पी लिया चाय पानी, क्योंकि कप और लिप के बीच में मैनी अ स्लिप, गिर भी सकता है, गिर भी सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस इंसान को जब तक कोई चीज उसकी पूरी ना हो जाए ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। कभी कभी देखा है लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए और आदमी बड़ा खुश हो जाता है, बोला भाई छक्का है नहीं लगेगा, और हल्के पड़ जाते हैं और छक्का मार के आदमी फिर ले पलट दिया, है ना? तो जीत की खुशी पहले से पहले ही इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अब आया समझ में? मैं कैन नॉट काउंट ऑन एनीथिंग अंटिल इट इज एक्चुअली इन देयर ग्रेस्प। जब तक तुम्हारे कब्जे में आ जाए ना, तब तक सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए आपको। ये एक कप ही था इसके हाथ में जो गिर गया यहाँ पर, ठीक है? तो अभी बेचारा बोला यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। रन ऑफ द तो ये आम आदमी को कहते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन को कहते हैं रन ऑफ द मिल। वन वन वर्ड, वन हु चैंपियंस द कॉज ऑफ वुमेन। देखो चैंपियन यहां पर वर्ब है और चैंपियन का मतलब है समर्थन करना, सपोर्ट। जो महिलाओं के कामकाज, महिलाओं के कॉज के लिए लड़ता है, महिलाओं का सपोर्ट करता है। पानी में क्या है? पानी में है वो कैब लर्न करने की दवाई, अभी तो बताई थी मैंने। हाँ जी, तो बताओ भाई, आंसर बोलो। ए फेमिनिस्ट। तो ये फेमिनिस्ट लोग तो होते हैं। एफेमिनेट कौन होता है? ऐसा लड़का जिसमें लड़कियों की आदतें होती हैं या महिलाओं की आदतें होती हैं, वुमेनिश। एडोनिस कौन होता है? तुम्हारे जैसा लड़का, हैंडसम बॉय। और बिलव्ड कौन होती हैं? प्रेमिका। अच्छा प्रेमी कौन होता है? लव तो प्रेम होता है बे, लवर। पता लगा उसने पूछ दिया फाइंड आउट द नाउन फॉर्म ऑफ लव। लव खुद भी नाउन ही होता है, ठीक है? लवर अलग चीज है, ठीक है? लव वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। नेक्स्ट, अ प्लेस वेयर लगेज इज कैप्ट एट रेलवे स्टेशन, है ना ये? तो ये क्लॉक रूम में सामान जमा करते हैं। स्कलरी क्या होता है बताओ? है अ प्लेस फॉर वॉशिंग डिशेस, बर्तनों को धोने की जगह। सैनिटोरियम क्या होता है? अ प्लेस फॉर इनवैलिड्स, इनवैलिड का मतलब है बीमार लोग। और डॉकयार्ड क्या होता है? अ प्लेस वेयर शिप्स आर रिपेयर्ड, जहां पर जहाजों की मरम्मत की जाती है, जहाज को रिपेयर किया जाता है, डॉकयार्ड कहते हैं। अच्छा ये खड़े कहां किए जाते हैं? जहाज जो है वो खड़े कहां किए जाते हैं? हार्बर, हार्बर पे जहाज खड़े होते हैं और डॉकयार्ड में मरम्मत होती है, और पोर्ट पे पैसेंजर्स होते हैं। समझ में आया ये फर्क क्या है?
नेक्स्ट, द फिलोसफी ऑफ फाइन आर्ट, ये भी एक वो होता है, ये सब्जेक्ट होता है फाइन आर्ट्स का। तो इसे क्या कहते हैं बताओ? बॉटनी में किसका अध्ययन होता है? हैं? प्लांट्स का। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? कीड़े मकोड़ों का। एथनोलॉजी में क्या होता है? मानव जाति का, ह्यूमन रेस का। एस्थेटिक्स। हो गया? ढूंढो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हैंगार क्या होता है? बेटे मेरा नाम लिख के आईडी बना रखी है तूने, और स्पेलिंग फिर भी गलत। हैंगार की स्पेलिंग HANGAR होती है। बताओ भाई कौन होता है हैंगार? हैं? जहां पर कौन खड़े, क्या खड़े के आते हैं? एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं। ऑप्युलेंट की स्पेलिंग, इसका मतलब अमीर आदमी। ये आया था भाई एयरफोर्स में। बताओ फेज 2 का एडमिट कार्ड कब आएगा? जनवरी में। SANCTUARI, सेंचुरी में कौन रहता है बताओ? बर्ड्स एंड एनिमल्स। लीनियंटली का बताओ? ढूंढ भाई, मुझे क्या देख रहा है? यहां देख, पता? LENIENTLY। पूजा मौर्य, बेलफुल का अर्थ क्या होता है? बेलफुल का अर्थ होता है हानिकारक। देखो सिंस यहां पर कंजक्शन है, इसका मतलब है तब से लेकर अब तक। और ये घटना मैंने उस लड़की को कब देखा? पास्ट में। और तब से लेकर अब तक प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मत ठोक देना इस पे। ये घटना हुई थी पास्ट में, मान लो आपने 2 साल पहले देखा, तब से लेकर, तो प्रेजेंट तक नहीं लाओगे खींच के, प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा। देखो तुम्हारे जैसे यहां भी बैठे हैं हेड पास लगाने वाले। मुझे उसके प्लान के बारे में शुरू में पता नहीं था, फिर भी मैंने उसे सपोर्ट किया क्योंकि वो कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार। तो जब आप किसी के प्लान के बारे में नहीं जानते हैं तो स्केप्टिकल, इसका मतलब आपको क्या होता है उसके ऊपर? डाउट। रिमोर्सफुल क्या होता है? पछताना, रिपेंट, रिग्रेट। अनमाइंडफुल, अनअवेयर, जिसको किसी चीज की जानकारी। और ग्रेसफुल, ये तो आया हुआ है एयरफोर्स में। क्या होता है ग्रेसफुल? है ब्यूटीफुल, सुंदर, अति सुंदर। सर जी रनिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, क्या करें? खुशी ठाकुर, यूपी। देखो बच्चे, अब रनिंग इतनी दूर से तो मैं क्या ही बताऊं, हमारे यहाँ तो जितने भी बच्चे आए हैं सबकी रनिंग हो रही है। लड़कों किसी 8-7 चाहिए तो 6 में मार रहे हैं, 5 में मार रहे हैं। यहाँ तो पांडे सर ऐसा हथियार है, सबकी रनिंग करवा देते हैं, सबको भगाते हैं। लड़कियों की भी सबकी रनिंग को, जो कभी दौड़ी नहीं वो भी सब भाग रही हैं यहाँ पर। क्योंकि घर में और यहाँ में मैं बताता हूँ क्या फर्क होता है। घर पे थोड़ा दर्द हुआ, छोड़ दिया, मम्मी मेरे दर्द हो रहा है, मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटे कल कर लेना। यहाँ ना मम्मी ना पापा, यहाँ है शैतान सिंह पांडे सर। और वो इतने शैतान है इस मामले में कि अगर तुम मना भी करोगे वो आदमी जो है तुम्हें तो वो खुद ही भाग लेता है पकड़ के हाथ। इससे बुरा क्या हो सकता है? 4 दिन दर्द होता है, 5वें दिन बच्चा सोचता रहे यार छोड़ना। अच्छा ठंड हो गई, कुछ हल्का कुछ हो गया, नहीं जाएगा, यहाँ जाना ही जाना है, सुबह जाना है शाम को जाना है। अब 1 महीने से बच्चे आए हुए हैं, 2-2 टाइम ये जा रहे हैं, सबका हो ही जाता है। घर में एक्सक्यूज ज्यादा होते हैं, यहां एक्सक्यूज कम होते हैं। ठीक है, घर में बस इतना है कि खाने को अपना ठीक ठाक मिल जाता है। तो खाने को तो यार 1 महीने में मर थोड़ी जाएगा। 1 महीने में अब तैयार हो गए सारे, मैंने तो कहा है जाके खूब उधेड़ो और एनर्जी आएगी बढ़िया, मारो, रोकना मत। तुम्हें तैयार कर दिया यहां पर बिल्कुल, अब घर जाके खूब दौड़ो। कोई ऐसा होगा
जो बिल्कुल ही कोई, एक लड़के का तो 9 किलो वजन कम हुआ, वो इतना हट्टा कट्टा था, वो सिर्फ वो एयरफोर्स निकाला उसने, वो कह रहा है जी मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मेरा वजन कम हो जाएगा। 107 किलो वजन था उसमें, 7 किलो, 107 किलो, 9 किलो वजन उसका कम हो चुका है अब तक, 1 महीने में हो गया, क्योंकि डाइट तो छोड़ दी थी। और चक्कर उस पे पांडे सर 40, 35, 20, मतलब बोला भाई 10-10 चक्कर का टारगेट है, मारता रहे, मारता रहे, मारता रहे, रुकेगा सुबह शाम, क्योंकि वो आया इसलिए, घर वालों ने भी उसे इसलिए भेजा था, बोला जी सिलेक्शन वलेक्शन नहीं करवाना, वजन कम करवा दो इसका। तो ना ये पागलों की तरह उसको हो गया, उसका कम हो गया। हम्म। नहीं अब तो कम हो जाएगा तो फिर क्यों नहीं लेने के, बट वो जाएगा नहीं ना। लो भाई। बोलो। ब्यूटीफुल का आपको बताना है वर्ब। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, जो तुम बोल रहे हो ना वो नाउन है, ब्यूटी नाउन होता है, और ब्यूटी का एडजेक्टिव ये होता है ब्यूटीफुल। फुल नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें यहाँ पे, और फाई लगने से ये वर्ब हो जाता है, ब्यूटीफाई, सुधारना, वो सुंदर बनाना, ये कुछ नहीं होता। अरे मेरे भाई नेस लगने से नाउन होता है, बट कहीं भी नेस थोड़ी लगा दोगे, सोच समझ के तो लगाना, जब ऑलरेडी वो नाउन है तो कहाँ नाउन बना रहे हो उसका, ये गलत है। सर ऑफलाइन में अब आ सकते हैं, देखो ऑफलाइन में 17, 18, 19 3 डेज लास्ट, आज मैं वीडियो डालूंगा उसके ऊपर, अगले महीने होगा, भी 1 महीना है, अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। 17, 18, 19 और 20, 20 तक की लास्ट डेट है, 20 से पहले, उसके बाद हम अपना भी बंद कर देंगे, फिर तो वैसे ही नहीं है। अगर आपका फेज 2 है और आप एक्चुअल में क्लियर करना चाहते हो तो आ सकते हो, नहीं तो माई इज पोलाइट, शी इज बोवाइन, बोवाइन मतलब होता है जेंटल, मेरी सासू माँ का व्यवहार, तो आपको एपोस्ट्रोफियस लगाना है, एपोस्ट्रोफियस हमेशा लास्ट वर्ड में लगता है, जैसे मैंने कहा मेरे सन इन लॉ का व्यवहार, तो मैं लॉ में एपोस्ट्रोफियस लगाऊंगा। अब आपको कहे सर उसको प्लूरल बनाते समय तो यहां लगाते हो, तो प्लूरल छोड़ो ना, मैं तो एपोस्ट्रोफियस बता रहा हूं आपको, जो बता रहा हूं वो सीखो अभी। एपोस्ट्रोफियस कंपाउंड नाउन में हमेशा लास्ट वर्ड में लगेगा, तो लॉ में देख लो कहां लग रखा है, ये रहा, बी आंसर होगा। रागनी ने वादा किया कि वो मेरे साथ पार्क में चलेगी, ए कंपनी के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं। बताओ, ए बी सी डी बोलो। ए, कान के नीचे मारूंगा। आइडियल, पेपर में आता है ये बहुत ज्यादा, एयरफोर्स में, आइडियल, यूनिक, परफेक्ट, एवरलास्टिंग, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, कंप्लीट एडजेक्टिव होते हैं, इनकी कभी डिग्री नहीं बनती, ना कंपैरेटिव ना सुपरलेटिव, जब इनकी डिग्री नहीं बनती, इनकी कोई डिग्री नहीं बनती, ये अपने आप में पूर्ण है, तो इनकी कोई डिग्री नहीं बनती है। ठीक है भाई लोगों, तो बस ये हो गया आपका यहाँ पर कंप्लीट वोकेबलरी सेट, रिवाइज करना, अब रिवाइज वोकैब ज्यादा बढ़ाऊंगा मैं आप लोगों के लिए। एवरलास्टिंग, ठीक है, बुलाना जरा उसको, सोनी को बुलाना। वेट गेन का बताओ। देखो नेचुरल तरीके से बताता हूं, कोई वो मत खा, अभी बंद कर दो वो ना, लास्ट वाला क्वेश्चन दोबारा वो करूंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन ना उसका। देखो भाई, एक पीनट बटर आता है प्लस ब्रेड, ब्राउन ब्रेड बिल्कुल नहीं खानी, ब्राउन ब्रेड वो खाते हैं जिनको वेट रोकना हो, है नहीं नहीं, बस मैं लूंगा उनकी क्लास है।
अरे मैंने कभी रोस्ट नहीं, गरम तवे पर गरम करते हैं, रोस्टर पोस्टर, ये देसी तरीके से क्या करो, तवे पे मैं तो सेक लेता हूँ। अच्छा लॉस के लिए तो फिर ब्राउन ब्रेड। तो फिर लॉस के लिए फिर यही क्यों खाना, पीनट बटर। लॉस के लिए तो फिर और ब्रेड खानी ही नहीं, बात खत्म। लॉस का तो केस ही नहीं है। ये उनके लिए होता है जो मसल्स गेन करना चाहते हैं, मतलब गेन करना है बट मसल्स, लेकिन खामा खा वाला फैट नहीं। तो गेनिंग के लिए पीनट बटर प्लस ब्रेड, ठीक है। पीनट बटर तुम कोई सी कंपनी का ले लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है सब। लेकिन इसमें दो कैटेगरी आती है, एक क्रंची आता है, एक क्रीम आता है। तो डोंट टेक क्रीम, नहीं तो तुम पगला जाओगे। टेक क्रंची, तो ये अच्छा लगेगा, टेस्ट में खाने में भी लगेगा। दो टाइम लेना है, एक लेना है सुबह और एक लेना है शाम को खाने के समय। ये नहीं पीनट बटर और ब्रेड भी खाया, ले 4 रोटी भी पेल दी। इसे कहते हैं खाना अंदर भेज के खराब करना, लगेगा नहीं शरीर में वो बिल्ट। तो वो ये बढ़ाने वालों के लिए है। तो किसी भी खाने में 1.5 से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। तो आपने अगर, और कितनी लेनी है, 2 ब्रेड का पेयर, तो 4 हो जाएंगी ब्रेड। तो इसमें लगा, अच्छा उसमें घी हो अगर घर में, जैसे गांव के बच्चे हो तुम, तो घी पहले, जैसे मैं तो क्या करता हूं, अभी तो नहीं कर रहा हूं, आजकल लॉस में हूं, तो घी लगाया पहले, तो उसे तवे पे गरम कर लिया बढ़िया से, फिर उस पर चम्मच से वो लगाया पीनट बटर। अब घी का टेस्ट और बढ़िया आ जाएगा, और घी फैट होता है तो वो और अच्छा काम करेगा। तो इसमें घी भी लगा लेंगे। अब वैसे तो जनरली इसको प्रोटीन शेक के साथ लेते हैं, प्रोटीन शेक मतलब प्रोटीन। अब अगर आप प्रोटीन नहीं लेते हो तो इसको ले लो मिल्क के साथ, और भाई साहब तबाही उठा देगा 1 से 2 महीने में ही आपके वजन में, ठीक है। दोनों टाइम दूध से ले लो, घर में दूध होता ही होगा। ये हो गया, ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला है। दूसरा, अगर इसको मान लो सुबह सुबह नहीं ले रहे हो, तो सुबह सुबह आप ले लो शेक, जिसमें बनाना प्लस थोड़ा सा ओट्स आते हैं। ओट्स नहीं मिलेंगे तो छोड़ो, ओट्स तो महंगी चीज नहीं बताता। बनाना प्लस उसमें मिल्क, बनाना शेक बन जाएगा वो, ठीक है। हाँ, बनाना शेक बन जाएगा, और उसको ले लो। लेकिन जब बनाना शेक और ये लोगे तो इसमें कम से कम, क्योंकि बनाना शेक बहुत लेट पचता है, तो 2 से 2.5 घंटे का अंतर होना चाहिए। पता लगा आधे घंटे बाद फिर पेल दिया, क्योंकि तुम्हारी भूख होती है, वो अंदर ले तो लेती है, बट ये यूज नहीं है ना उसका, कोई समझ रहे हो ना क्या। पीनट बटर के साथ खाना, अच्छा हाँ एक काम कर सकते हो, किसी को ब्रेड नहीं है ना, तो ब्रेड से भी छोड़ो, ब्रेड का उससे भी बढ़िया बताता हूँ, रोटी। बढ़िया रोटी बनवाओ, और रोटी पे घी लगा के, मक्खन या कुछ जो भी घी लगा के, और फिर उस पर लगाओ पीनट बटर। मैं तो पीनट, अच्छा वो ज्यादा काम करता है, बढ़िया रोटी और अच्छी काम करेगी, ठीक है भाई। ब्रेड की भी तो आटे की बनती है, बस और प्योर आटा है तुम्हारे घर का, ब्रेड का तो भरोसा नहीं कहाँ का है, कैसा गंदा कुचला मेला। तो रोटी के साथ, रोटी गरम गरम पे लगवा के, और 2 रोटी बढ़िया, फिर 4 रोटी मत लेना, रोटी तो बड़ी हो जाती है, तो 2 रोटी और पेल जाओ बस उसको। और ये नहीं कि अब क्या खाऊं, ये कंट्रोल करना पड़ता है, बढ़ाने का भी तरीका होता है एक तरीके से, है ना। तो ये है, 15 रोटी एक साथ खा के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है जी। तो ये था एक इसमें। और भाई दलिया जो है, दलिया खाओ, दलिया बहुत सही होता है। हाँ दलिया जरूरी है, और क्योंकि जब बढ़ाना ही है तो फिर तो रोटी वोटी खाओ जितनी खा रहे हो, बट लेकिन गैप रखो इसमें, ये चीजें। तो ये है आप लोगों का बढ़ाने के लिए। और चावल खाओ, है ना, चावल दबा के खाओ। लेकिन फिर भी एक बात बता दूं, जितना तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम बाहुबली एकदम से, तुम नहीं हो सकते। तुम्हारे का कारण है क्योंकि तुम्हारी बढ़ती एज है और तुम्हारी बढ़ती हाइट है। बढ़ती हाइट पे नहीं हो सकता एकदम से आदमी, और तुम्हारी मसल्स अभी मैच्योर नहीं है जो एकदम, जैसे तुम हम जैसे लोगों को देखते हो ना कि पता लगा 2 महीने में इधर 2 महीने में, क्योंकि हमारी मसल्स मैच्योर हो चुकी हैं। 6-6 साल से टूट रही हैं बेचारी, रोज टूटती हैं 2-2 ढाई-ढाई घंटे। तो ये कभी भी अप चली जाती हैं, कभी नीचे हो जाती हैं। आप अभी बच्चे हो, प्योर लचीलापन है आपके अंदर, एक प्योरिटी है आपके अंदर, तो एकदम से नहीं बढ़ेगा, टाइम लगेगा हल्का। और दूसरा, हमारी तो रुक गई हाइट, तुम्हारी धीरे धीरे बढ़ रही है अभी। और अरे तुम्हें लगता है नहीं बढ़ रही है, ऐसे थोड़ी ना तो दिखेगी कहाँ कहाँ बढ़ रही है, ऐसे नहीं होता। इस उम्र में बढ़ती है, हल्की हल्की बढ़ती है, तो इसीलिए नहीं होता, ठीक है। तो ये सब करो, बाकी फिर और चने का भाई, चना
क्योंकि चने में कार्ब्स होता है बेहतरीन वाला। तो चना ले लो एक टाइम, जरूरी नहीं है सुबह ही खाना है, किसी भी टाइम खा लो, मैं तो दोपहर को खाता हूँ। तो खा लो चने, उसमें चने भी बढ़िया, उसमें सस्ता है चना इसलिए बता रहा हूँ। और बस चना सबसे बढ़िया, गुड़ के साथ ले लोगे तो और बढ़िया है। हाँ मतलब चना, थोड़ा सा कच्चा मूंगफली भिगो के और थोड़ा सा उसमें वो, और बस। लेकिन पानी जो, क्योंकि सुनो, शरीर जो तुम्हारे पिंपल्स और ये जो खराब होने लग जाएंगे ना चेहरे और आगे चल के ये सब, क्योंकि ये क्या होता है, ये बाहर भी निकालना है फिर बॉडी से ये टॉक्सिन्स। तो पानी का बेटा, अंजीर तो मैं बताऊं दुनिया की सबसे पावरफुल चीज, बेहतरीन चीज। गांव के रेसर्स जो पहले होते थे ना बड़े आर्मी में, बेहतरीन, मैं बता रहा हूं ना, वेट गेन में भी। और वो सिर्फ वेट गेन नहीं कराती, वो आपको पावर देती है बहुत खतरनाक। लेकिन प्योर अंजीर होनी चाहिए, ठीक है। ये अंजीर लिख लेना, अंजीर मिल जाए, लेकिन वो पंसारी की मिलेगी अच्छी आपको। मेरे भाई वर्कआउट तो इसके खाने के बाद भी होगा, हैं? हाँ यार, तुम कैसी बात करते हो, वर्कआउट तो आदमी कहीं भी कर ले, ग्राउंड में जाके कर ले। ऐसा फिर भी कुछ नहीं है, तो तुम्हारे बहाने हैं। अंजीर और अच्छा, अंजीर पेट को भी साफ रखती है, बहुत अच्छी चीज होती है, रामबाण है, तो तुमने बहुत अच्छा नहीं बताया। चलो भाई, अब बाद में मिलते हैं आप लोगों से, सभी बच्चों को राम राम।